हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव की ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ हर पत्थर और हर रास्ता एक रहस्य अपने अंदर छिपाए हुए है। हजारों फीट की ऊंचाई पर बना यह धाम सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है। इसके पीछे छिपी है भगवान शिव की एक ऐसी दिव्य लीला जिसका संबंध सीधे महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के मन में गहरा पश्चाताप था। युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों के वध का बोझ उन्हें अंदर से परेशान कर रहा था। वे जानते थे कि इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। इसी उद्देश्य से पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। वे काशी पहुँचे, लेकिन महादेव वहाँ से अदृश्य हो चुके थे। पांडवों ने हार नहीं मानी और शिव की खोज करते हुए हिमालय की ओर बढ़ते गए। उनकी यात्रा उन्हें उस पवित्र भूमि तक ले आई जिसे आज हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं। लेकिन भगवान शिव सीधे दर्शन देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अद्भुत लीला रची। महादेव ने एक बैल का रूप धारण किया और हिमालय की घाटी में अन्य पशुओं के बीच छिप गए। लेकिन पांडवों में से भीम को कुछ अलग महसूस हुआ। उन्हें लगा कि इस बैल के अंदर कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई है। आखिर भीम ने उस बैल को पहचान लिया। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया, वह बैल धरती के अंदर समाने लगा। उसके बाद जो घटना घटी, उसने हिमालय की धरती पर एक नहीं बल्कि कई पवित्र धामों को। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में शांति लौट आई थी, लेकिन पांडवों के हृदय में तूफान अभी भी नहीं थमा था। जीत उनके हाथ लगी थी, पर उस विजय की कीमत इतनी बड़ी थी कि उसका बोझ जीवन भर उठाना आसान नहीं था। अपने ही गुरु, अपने ही संबंधियों और अनगिनत योद्धाओं का रक्त उनके हाथों से बहा था। धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध भी उनके अंतर्मय मन को शांति नहीं दे पा रहा था। वे जानते थे कि इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। महर्षि व्यास ने पांडवों से कहा, यदि तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो हिमालय जाओ और भगवान शिव की आराधना करो। वे प्रसन्न हुए तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनते ही पांचों भाई और माता कुंती भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां, बर्फीले रास्ते और कठोर मौसम हर कदम पर उनकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, महादेव के दर्शन। कहा जाता है कि भगवान शिव सब कुछ जानते थे, लेकिन वे पांडवों के मन का पश्चाताप भी देख रहे थे। लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनकी भक्ति की अंतिम परीक्षा हो। इसलिए उन्होंने सीधे दर्शन देने के बजाय उनसे स्वयं को छिपने का निर्णय लिया। लोक मान्यताओं के अनुसार महादेव पहले काशी से अदृश्य हुए और फिर हिमालय की ओर चले गए। जिस स्थान पर वे भक्तों की नजरों से ओझल हुए, वह आगे चलकर गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पांडव हार मानने वालों में से नहीं थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिव की खोज करते रहे। दिन बीतते गए, पर महादेव के दर्शन नहीं हुए। अनंत वे केदारनाथ की उस दिव्य घाटी में पहुंचे जहां चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और शांत वातावरण था। उन्हें आभास हुआ कि भगवान यही कहीं हैं, लेकिन किसी साधारण रूप में नहीं। उसी समय वहां सैकड़ों बैल और गायें चर रही थी। बाहर से देखने पर सब एक जैसा देखने लग रहा था, लेकिन भगवान शिव उन्हीं के बीच एक बैल का रूप धारण करे खड़े थे। वे चाहते थे कि केवल सच्ची श्रद्धा ही उन्हें पहचान सके।
कहते हैं कि भीम की दृष्टि बहुत तेज थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो एक केवल बैल बाकी सभी बैल से अलग दिखाई दे रही थी। उसके भीतर एक अद्भुत तेज था जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती थी। भीम ने तुरंत अपने भाइयों को संकेत दिया। उन्होंने एक योजना बनाई। भीम ने अपने विशाल शरीर से दो पर्वतों के बीच रास्ता रोक लिया ताकि सभी पशु उसी रास्ते से निकले। एक एक करके सारे पशु निकलते गए, लेकिन यह रहस्यमयी बैल वहीं खड़ा रहा। उसी क्षण भी भीष्म को विश्वास हो गया कि यही स्वयं महादेव है। जैसे ही भीष्म आगे बढ़े, वह बैल तेजी से धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी शक्ति से उसे पकड़ने की प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव की किसी साधारण रूप में नहीं थे। अगले ही पल एक अदृश्य दिव्य घटना घटी जिसने हिमालय की इन चोटियों को सदियों के लिए पवित्र बना दिया। कहते हैं कि बैल का दिव्य स्वरूप अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। आगे चलकर इन्हीं स्थानों को पंच केदारनाथ के नाम से जाना गया। समय का पहिया लगातार घूमता रहा। अनेक राजवंश आए और चले गए, लेकिन हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम अपनी दिव्यता के साथ अटल खड़ा रहा। आज भी जब कोई श्रद्धालु इस मंदिर के सामने पहुंचता है तो उसके मन में एक ही प्रश्न उठता है, आखिर इतनी कठिन और दुर्लभ जगह हजारों वर्ष पहले इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया होगा। जहां आज आधुनिक मशीनों को पहुंचना भी चुनौती है, वहां उस समय विशाल पत्थरों को किसने, कैसे और किस तकनीक से स्थापित किया होगा। यही प्रश्न केदारनाथ को केवल आस्था का नहीं बल्कि आश्चर्य का केंद्र भी बना देता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में पांडवों ने इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना के लिए एक प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया था। समय बीतने के साथ वह स्थान प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ क्षतिग्रस्त होता गया। कई शताब्दियों बाद महान दार्शनिक और सनातन धर्म के पुनर्जागरण के अग्रदूत आदि शंकराचार्य हिमालय पहुंचे। उन्होंने इस पवित्र धाम का महत्व समझा और यहाँ पूजा प्रगति को पुण्य स्थापित किया। उनके प्रयासों से केदारनाथ धाम फिर से पूरे भारत की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। आज भी मंदिर के पीछे स्थित उनकी समाधि श्रद्धालुओं को उनकी महान तपस्या और योगदान की याद दिलाता है। केदारनाथ मंदिर की सबसे अनोखी बात उसकी विशाल पत्थर की संरचना है। बड़े बड़े शिलाखंडों को इतनी सटीकता से एक दूसरे के ऊपर रखा गया है कि सदियों बाद भी यह मंदिर मजबूती से खड़ा है। हिमालय की भीषण ठंड, भारी बर्फबारी, तेज वर्षा और भूकंप जैसी प्राकृतिक चुनौतियों भी उसका दृढ़ता को डिगा नहीं सकी। यही कारण है कि वास्तुकला के विशेषज्ञ भी इस मंदिर को प्राचीन भारत की अद्भुत निर्माण कला का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं। इस मंदिर की एक और विशेष परंपरा है। वर्ष के केवल कुछ महीनों तक ही यहाँ नियमित पूजा की होती है। जब सर्दियों में पूरा क्षेत्र मोटी बर्फ से ढक जाता है, तब बाबा केदारनाथ उत्सव विग्रह को विधि विधान के साथ ऊखीमठ ले जाया जाता है। वहीं शीतकालीन पूजा संपन्न होती है। कपाट बंद होने के कारण केदारनाथ धाम पूरी तरह बर्फ से घिर जाता है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था कभी कम नहीं होती। जैसे ही गर्मियों में कपाट खुलते हैं, लाखों भक्त बाबा केदारनाथ का दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। केदारनाथ यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं मानी जाती, बल्कि यह मन और आत्मा की भी परीक्षा है। कठिन चढ़ाई, बदलता मौसम और सीमित सुविधाएं हर यात्री के धैर्य की परीक्षा लेती है। शायद यही कारण है कि यहाँ पहुंचकर मिलने वाली शांति और संतोष का अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं करना कठिन होता है। अनेक श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सारी थकान पल भर में समाप्त हो गई। लेकिन आधुनिक इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान केदारनाथ की ओर खींच लिया। वर्ष 2013 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा
ने पूरे देश क्षेत्र को झंझोर दिया। तेज वर्षा, बाढ़ और मलबे में के प्रभाव ने आसपास के बड़े हिस्से को प्रभावित भारी क्षति पहुंचाई। अनेक भवन नष्ट हो गए, हजारों लोग प्रभावित हुए। फिर भी इस विनाश के बीच केदारनाथ मंदिर अपनी जगह पर खड़ा रहा। इस घटना ने लोगों के मन में मंदिर की मजबूती और उसकी श्रद्धा अद्भुत श्रृंखला को लेकर कई जिज्ञासा पैदा कर दी। आज भी जब श्रद्धालु मंदिर के पीछे स्थित विशाल शिला को देखते हैं तो उनके अनेक लोग उसे ईश्वरीय कृपा का प्रतीक मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक उस घटना का अध्ययन प्राकृतिक कारणों के कारण करते हैं। आस्था और विज्ञान अपने अपने दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन एक बात दोनों स्वीकार करते हैं, केदारनाथ धाम मानव इतिहास के सबसे अद्भुत पवित्र तीर्थों में एक है। लेकिन केदारनाथ की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। इस धाम से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं और रहस्य भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। केदारनाथ की मान्यताएं क्या है? केदारनाथ से जुड़ी प्राचीन भविष्यवाणियां क्या कहती हैं? और लाखों श्रद्धालु मानते हैं कि बाबा केदारनाथ की कृपा से संभव और असंभव हो जाता है। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा इस श्रृंखला के अंतिम भाग में। केदारनाथ केवल हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर नहीं, बल्कि यह उस विश्वास की प्रतीक है जो युगों से करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित है। जो व्यक्ति इस धाम तक पहुंच जाता है वह केवल धार्मिक यात्रा पूरी नहीं करता, बल्कि अपने भीतर छिपे भय, अहंकार और मोह से भी एक संघर्ष करता है। शायद यही कारण है कि केदारनाथ की यात्रा मोक्ष की यात्रा भी कही जाती है। प्राचीन परंपराओं में इस मान्यता भविष्य केदारनाथ से जुड़ी हुई है। लोक विश्वास के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब वर्तमान केदारनाथ धाम तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाएगा और भगवान शिव की आराधना भविष्य केदारनाथ नामक स्थान पर विशेष रूप से की जाएगी। यह एक धार्मिक मान्यता है जिसे श्रद्धालु आस्था के साथ स्वीकार करते हैं। इसका निश्चय समय या स्वरूप किसी प्रमाणित ऐतिहासिक स्रोत से सिद्ध नहीं है, लेकिन हिमालय के गांव में यह कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती है। केदारनाथ की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कभी आसान नहीं होता। ऊंचे पर्वत, बर्फीले रास्ते, कठिन चढ़ाई और बदलता मौसम मानो हर यात्री के से एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम्हारी श्रद्धा इतनी सच्ची है कि तुम हर कठिनाई पार कर सकते हो? जो इस परीक्षा को धैर्य और विश्वास के साथ पूरा करता है उसके लिए यह यात्रा जीवन भर की अमूल्य स्मृति बन जाती है। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ती है और हर हर महादेव का जयकारा पूरी घाटी में गूंजता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं हिमालय की भी भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हो। मंदिरों के चारों ओर फैली बर्फ, बहती मंदाकिनी ठंडी हवा और घंटियों की ध्वनि मिलकर ऐसा वातावरण बना देती हैं जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। आज विज्ञान केदारनाथ की भौगोलिक संरचना, उसके निर्माण और उसके इतिहास का अध्ययन करता है, जबकि श्रद्धालु इसे महादेव की कृपा का जीवंत प्रमाण मानते हैं। दोनों दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सत्य निस्वार्थ है। सदियों से यह धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ पूजनीय है। कहा जाता है भगवान शिव अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। कोई यहाँ मन की शांति मांगता है और कोई परिवार का सुख, कोई स्वास्थ्य तो कोई अपने जीवन के सही दिशा। लेकिन बाबा केदारनाथ हर किसी को एक अनमोल उपहार अवश्य देते हैं, अपने ऊपर अटूट विश्वास और भीतर से मजबूती होने की शक्ति। यदि आपको जीवन में कभी अवसर मिले तो एक केवल पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा, विनम्रता और आत्मचिंतन के साथ केदारनाथ की
यात्रा अवश्य कीजिए। हो सकता है वहां पहुंचकर आपको कोई चमत्कार दिखाई दे, लेकिन अपने भीतर जो परिवर्तन महसूस होगा वही इस यात्रा का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। इस विश्वास के साथ हम बाबा केदारनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और फिर देव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सनातन धर्म, तीर्थों, प्राणों और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी ऐसी ही कई और रोचक प्रस्तुतियां आपको लगातार मिलती रहें। अंत में पूरे श्रद्धा भाव के साथ एक बार अवश्य बोलें, जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव।